और हो सकता है उससे पहले आपको एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन एक तरफ बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के साथ कैबिनेट में फेरबदल की खबरें सुर्खियों में हैं, तो ही अब एक दर्जाधारी मंत्री ने दावा कर दिया कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री 2026 में बदल जाएगा। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वो दावा करने वाले जाने, लेकिन मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूं कि आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आपसे बस गुजारिश इतनी सी है कि आप वीडियो को, इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी सुबुहाट आई, इससे पहले भी अपना उत्तराखंड एक प्रयोगशाला सियासी तौर पर रहा है, और क्या वो प्रयोग फिर से दोहराया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे सियासी तौर पर कुछ कह पाना, कुछ भी भांप पाना उतना आसान नहीं लगता, लेकिन अपने उत्तराखंड का सियासी इतिहास ये बताता है कि यहां एक सियासी प्रयोगशाला चल रही है। उस प्रयोगशाला में कौन कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। आपने दोस्तों कई तरह की चर्चाएं सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन एक तरफ आगामी चुनाव की तैयारियों में पूरी सियासत व्यस्त है, इधर एक बयान खूब चर्चा में है। पहले आप उस बयान को देखिए, उसमें अगला मुख्यमंत्री किसे बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है, वो भी 2026 में ही। जो चुनाव के बाद की बात नहीं, चुनाव से पहले क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल रहा है। धन सिंह रावत तो लगभग 25,000 वोटों से यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये एक तरफ गणेश गोदियाल, एक तरफ धन सिंह रावत है। धन सिंह रावत जी ने जितना विकास किया है, मैं गोदियाल जी की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन धन सिंह रावत जी ने जितना विकास किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वो दोबारा लौट रहे हैं और दोबारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। और हो सकता है उससे पहले आपको एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए। क्या कहीं ना कहीं आज का जो रैली से लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ धन सिंह रावत जी और एक तरफ धामी जी है, तो क्या लगता है कि इस बार नया परिवर्तन तो यही है, धन सिंह जी आगे निकलेंगे। तो धन सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री के लगभग रेस में आगे है 2027 में। क्या अभी आज भी बड़ा बयान दे दिया मंत्री जी आपने, तो कोई बात नहीं, बयान दे दे तो कोई बात नहीं, नाराज हो जाएंगे तो क्या हुआ। दोस्तों, ये जो बयान है ना, ये वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो ने उत्तराखंड में राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। दर्जाधारी मंत्री का यह बड़ा दावा, आगे बढ़ते हुए कह देते हैं कि मुख्यमंत्री होंगे धन सिंह रावत। अब यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बयान क्यों आया बल, क्यों वायरल किया गया बल, किसने किया? क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से एक बात प्रदेश की सियासी हलकों में चल रही है, कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि सीएम धामी को लेकर ऐसी कोई भी पुख्ता तौर पर खबर निकलकर बाहर नहीं आई कि वो रिप्लेस हो रहे हैं या उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में दिए गए बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या एक बार फिर चुनाव से पहले हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलता हुआ देखेंगे? क्योंकि ये बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। और हो सकता है उससे पहले आपको एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए। क्या कहीं ना कहीं आज का जो रैली से लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ धन सिंह रावत जी और एक तरफ धामी जी है, तो क्या लगता है कि इस बार नया परिवर्तन तो यही है, धन सिंह जी आगे निकलेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दर्जाधारी मंत्री और नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज कुछ ऐसा कहते सुनाई दे रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा तेज है। वायरल क्लिप में स्वामी रसिक महाराज कहते नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि डॉक्टर धन सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि उन्होंने भी नहीं की, लेकिन बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल जरूर बढ़ गई और सवालों का शोर फिर से होने लगा। क्या एक बार फिर से क्या कुछ ऐसा होगा? यह वीडियो हाल का है दगड़ियों, जब पैठानी में पौराणिक राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए 1,90,00,000 की योजना का भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम चल रहा था, जिसका क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विधिवत पूजन किया, शुभारंभ किया। लेकिन इसके बाद यह बयान का आना क्या मायने रखता है? और हो सकता है उससे पहले आपको एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए। क्या कहीं ना कहीं आज का जो रैली से लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ धन सिंह रावत जी और एक तरफ धामी जी है, तो क्या लगता है कि
इस बार नया परिवर्तन तो यही है, धन सिंह जी आगे निकलेंगे। दोस्तों, यह बयान तब सोशल मीडिया में तैर रहा है जब उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक रणनीति की ओर इशारा किया है, बदलाव की ओर, उसे मजबूत करने की ओर इशारा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब प्रदेश संगठन में भी बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हुई है। दोस्तों, संकेत साफ है कि पार्टी अब ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है जिसकी छवि बेदाग हो और जिन पर किसी तरह का कोई विवाद ना हुआ हो। खबरों की माने तो बीजेपी नेतृत्व यही नहीं चाहता कि चुनावी माहौल में ऐसे नेता फ्रंटलाइन में दिखाई दें जिनको लेकर आम जनता के बीच में नकारात्मक धारणा बनी रहे। इसी वजह से संगठन में उन पदाधिकारियों और चेहरों को बदलने की कवायद हो सकती है जो हाल के वर्षों में किसी न किसी विवाद से जुड़े रहे या जिनकी सार्वजनिक छवि पार्टी के लिए नुकसानदेह मानी जा रही है। प्रदेश में बीते 9 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी अब लगातार तीसरी जीत की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ चेहरे और संदेश दोनों को संतुलित करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का यह मानना कि साफ सुथरी छवि और लोकप्रियता वाले चेहरे चुनावी मैदान में बेहतर माहौल बना सकते हैं। हाल में सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों, उनकी टीमों की घोषणा कर बीजेपी ने साफ कर दिया कि संगठन किसी भी स्तर पर कमजोरी नहीं चाहता। लेकिन संगठन से ऊपर उठकर जब हम सरकार की ओर देखते हैं, क्या सरकार में भी कोई बदलाव होगा? कैबिनेट में फेरबदल होगा? क्योंकि 5 पद पहले से खाली हैं, उन पदों पर कोई मंत्री नहीं। हां, ये जरूर गाहे बगाहे अलग अलग नेताओं के जरिए ये बयान आते रहे कि अब नहीं, तब नहीं, अब नहीं, ऐसे करके होगा जरूर बदलाव कहा गया। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव इसी साल अंत में होगा। तो ऐसे में क्या वो बदलाव, जिस बदलाव की ओर इशारा लगातार बीजेपी के लोग करते रहे, या वे दर्जाधारी मंत्री उत्तर प्रदेश से जो आते हैं स्वामी ये कर रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री बदलने का दावा कर रहे हैं। इन दावों में कितनी पुख्ता तौर पर सच्चाई है? क्या होगा? क्योंकि बीजेपी ने संगठन के तौर पर तो मजबूती का इशारा कर दिया, लेकिन सरकार और कैबिनेट में क्या बदलाव होगा? क्या वहां से भी कोई ऐसा संदेश देने की कोशिश होगी, देखिए हमने फलाने को कैबिनेट में जगह दे दी? क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर इससे पहले हमारा प्रदेश यानी कि उत्तराखंड अग्रणीय रहा है। बीजेपी ने भी कई प्रयोग किए हैं, ठीक चुनाव से पहले चेहरा बदल देना। दोस्तों, बीजेपी ने मोर्चों को सक्रिय किया, संगठनात्मक रणनीति को मजबूत किया, संगठन के भीतर भी नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी इधर है बल। लेकिन क्या संगठन के साथ ही सरकार में होगा वो बड़ा बदलाव, जिस बदलाव की ओर बार बार इशारा कहकर पीछे हट जाते हैं बीजेपी वाले? लेकिन अब इन महाशय के बयान को कैसे देखें? कई बार ऐसा लगा, ऐसी सुर्खियां आई, ऐसी खबरें बनी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री होगा, चुनाव से ठीक पहले ही होगा बल। लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखा जा रहा है, उन खबरों पर विराम लगा है। क्या उनके काम को लेकर, उनकी छवि को लेकर, स्वच्छ छवि की बात बीजेपी करती है, अब तक उनकी छवि बेदाग लगती है। लेकिन दर्जाधारी मंत्री उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, ये स्वामी जी कहते हैं कि इसी साल धन सिंह रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है बल? क्या वाकई में बीजेपी संगठन के साथ साथ कैबिनेट में बदलाव, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देगी चुनाव से पहले? और ऐसा करेगी तो क्यों करेगी? हालांकि कुछ पिछले अनुभव जो रहे हैं वो कड़वे रहे हैं बीजेपी के लिए और सरकार के लिए भी। तो क्या ये बदलाव होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन दावों पर, इस खबर पर, इस तरह के लगातार सुर्खियां बटोरने वाले या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने आने बदलने की बात कहने वाले लोगों को लेकर आप क्या कहेंगे? कितना सच होगा बलिए? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। और हो सकता है उससे पहले आपको एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए।